हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 1 Feb टू 15 Feb की। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक हो गया? ओके जी। टिकटॉक पे डिवाइन गाइडेंस 01 और डिवाइन टैरो ट्रिपल एट दोनों को फॉलो कर लें। 1 बाय 1 मेरी वीडियोस एक एक करके एक प्लेटफॉर्म से अपलोड होती हैं। ओके जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। 1 Feb टू 15 Feb की क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं? ओके जी। कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज? जर्नी नंबर 2 का कार्ड है। स्टार्टिंग एनर्जीज जो हैं वो जर्नी की हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी गुड। एंड एंजल ऑफ लव। स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स मैं आपके देखती हूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है यहाँ पर आप के पास मोहब्बत है, खुशियाँ हैं, पैसा है, घर की खुशहाली है, भर भर के आपकी तरफ आ रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। अचानक से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाना। ठीक है। विद द जर्नी कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की तरफ जाएंगी नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। बाकी आप जो है हर रिश्ते में बड़ा प्यार, मोहब्बत, केयर शो करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार्टिंग एनर्जीज बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। डोर टू वैल्यू, जिस तरीके से ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है इसी तरीके से यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज में देख सकती हूँ कि आपने कभी भी मनी फाइनेंसेस पे इतना फोकस नहीं किया, जिसे हम कहते हैं कि पैसों की बड़ी सेविंग करके रखना, बड़ा संभाल के चलना। मुझे यहाँ पे ऐसा बिलीफ सिस्टम आपका नज़र आ रहा है कि जितना आप खर्च करेंगे उससे दोगुना आएगा। और नो डाउट यहाँ पर पैसों की अबंडेंस आती हुई नज़र भी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बैठे बैठे आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यानी कि जितनी आप एफर्ट्स पुट करेंगे, जितने आप सिनेरियोज में वर्किंग करेंगे, वहाँ से मनी फाइनेंसेस के सिनेरियोज आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी। एक्शन, ठीक है। देखें, कोई भी काम करने से पहले किसी किस्म की जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कीजिएगा कि बस आपने देख लिया कि भाई हर चीज़ में मेरे पास कामयाबी आ रही है तो आपने फ़ौरन से जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया कि हाँ ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट कर लें। अगर आप किसी ऐसे काम की तरफ जाना चाह रहे हैं जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम उसको सीखने में, उसको समझने में गुजार दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक करे और आप फर्दर बेसिस पे जो है उसकी प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है। तो दोनों पहलू देखते हुए चलने, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि बुरा होने के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंसिबिलिटी के साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत रशिंग एनर्जीज़ में जाएंगे, जिसे हम कहते हैं दिमाग के घोड़े दौड़ा देना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगी कि थोड़ा सा स्लोली आगे की तरफ बढ़ें। एक घोड़े की सी रफ्तार में भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जैसे कि अभी टाइम फ्रेम बहुत कम है और हमारी एज आगे की तरफ जा रही है, ये किस टाइम पीरियड में होगा, वो होगा। जो जो जिस चीज़ का टाइम मुकर्रर है उस टाइम पे होगा। जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बड़ा अक्ल से काम लेने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप जल्दबाजी में करना शुरू हो जाएं, भागना शुरू हो जाएं ज़िंदगी की दौड़ में। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। आप किसी किस्म का स्टमक वगैरह के पेन की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, पेट से रिलेटेड कोई मामला हैं अचानक से फेस करना पड़ सकते हैं।
जैसे कि अचानक से बेचैनी घबराहट का हो जाना, अचानक से हो सकता है घर में किसी को ऐसा कोई स्टमक पेन वगैरह हो जाए, कोई पेट दर्द की शिकायत हो जाए, आपको उसके लिए प्रॉपर तौर पे कहीं पे कोई एक्शन लेना पड़े। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही हैं, फौरी तौर के मुझे यहाँ पे कुछ काम नज़र आ रहे हैं, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। सडनली कुछ ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि आपको ऐसा लगे कि टाइम पीरियड मेरे पास कम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। कुछ काम आपके मुझे डिलेज पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए आपको रूटीन को, अपने टाइम फ्रेम को जो है मैनेज करना जो है बड़ा हो सकता है मुश्किल लगे कि भाई मेरे पास टाइम कम है और बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है, और अचानक से इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में परेशान भी हो सकते हैं कि ये चीज़ कैसे ठीक होगी। अचानक से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आपकी तरफ आ सकते हैं और आप बड़ा परेशान होंगे, इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ, इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी यहाँ पे है और डोर टू वैल्यू भी यहाँ पर है। एंड मोमेंट पे आके आपके मामलात सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसीलिए इतना जो है दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते ढूंढते अपनी हेल्थ को और अपनी वेल्थ को ख़राब कर बैठें। डोर टू रोमांस, ओके जी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा पूरा फोकस जो है अपनी जर्नी के ऊपर है, अपने पाथवे के ऊपर है। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप को आगे बढ़ने में रुकावट साबित हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और तरफ अपना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरी जो ज़िंदगी में जो ये बखेड़ा फैला हुआ है उसको समेटना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। अगर जिन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, अगर स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, यानी कि टफ़ टाइम में से भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम अपने कामों को देते हुए चलेंगे तो बड़े अच्छे से मैनेज कर जाएंगे, जिस तरीके से मैंने बोला। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। कुछ चीज़ें बड़ी दिमाग पे सवार रहेंगी, जैसे कि रात में आपने एक टाइम शेड्यूल बनाया और सुबह में कुछ ऐसे मिसहैप्स हो गए हैं जिसकी वजह से आपका रूटीन, आपका टाइम शेड्यूल सब दरम-बरम हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा कोशिश करें कि चीज़ों को पहले से प्रिपरेशन की तरफ ले जाएँ, ताकि एंड टाइम पे आपको भाग-दौड़ का सामना ना करना पड़े। अगर किसी नए काम की तरफ जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, अगर ओवरसीज़ का ट्रैवल है, कोई जो आपके वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह के मामलात हैं, उसको पहले से चेकआउट कर लें कि एंड टाइम पे आपको जो है ना कुछ चीज़ों पे आके आपको एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। यानी कि स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग चलें तो चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट 15 डेज़ में 1 फ़रवरी टू 15 फ़रवरी हम चेक करेंगे आपका माइंडसेट कैसा नज़र आ रहा है। 1 फ़रवरी टू 15 फ़रवरी, 1 फ़रवरी टू 15 फ़रवरी मेरे व्यूवर्स का माइंडसेट कैसा नज़र आ रहा है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। 1 फ़रवरी टू 15 फ़रवरी मेरे व्यूवर्स का माइंडसेट क्या नज़र आ रहा है। मिरेकल, अच्छा जी। इम्पेशंस एंड ग्रोथ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें मौजज़ाती तौर पे आपके सामने आएंगी। कुछ चीज़ों को आपने सेंस कर लिया था, जैसे कि
एक इंसान होता है, देख के सोच के समझ के जज कर लेता है कि ये चीज़ें आगे उसके लिए फ़ेवरेबल रहेंगी नहीं रहेंगी, किसी के लिए फ़ेवरेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी मामले में आपने जो है ना बड़ा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, जल्दबाजी की एनर्जी में नहीं गए। अचानक से कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, किसी की ग्रोथ रिलेटेड मामलात, किसी के मामलात चलते चलते रुक जाना। और आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर मुझे किसी को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने अपनी लाइफ में बड़ी जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश की है और आप उसको समझा रहे थे, आप उसको रोकना चाह रहे थे कि इतनी जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपने आगे से प्रेडिक्ट की थी, कुछ चीज़ें किसी को समझाने की कोशिश की थी और वो जल्दबाजी के हाथों कोई नुकसान उठा के बैठा है या बैठी है, कोई भी हो सकता है। क्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर के लिए आएगा। हाँ, कोई है जिसने बड़ा जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया है और जब उसको ऐसा लगता है कि सब हाथों से निकल गया और फिर वो आपसे हेल्प डिमांड करने के लिए आए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है, जो कि मैं देखती हूँ कि जब ग्रोथ टाइम पीरियड होता है तो अपनी अपनी चलाई जाती है और जब कहीं पे ऐसा लगता है कि नुकसान का सामना करना पड़ा है तो वो थाली के बैंगन की तरह लुढ़कते हुए आपकी तरफ आ जाते हैं, आपको अप्रोच करने की तरफ आ जाते हैं। परफेक्शन का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि कुछ चीज़ों को ठीक करने का ठेका उठाया हुआ है आपने। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में इस तरीके का कोई बिगाड़ आपके सामने आएगा कि आप चाहेंगे तो ठीक करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन को आप ठीक भी कर सकेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर आप किसी सिचुएशन पे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कराएंगे कि ठीक है अब मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, या XYZ कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, सेंटर ऑफ अटेंशन कार्ड है परफेक्शन का, ठीक है। और ये जो मैं आते हुए देख रही हूँ ना आपकी तरफ, ये कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी बंदी है कि आपसे एज में बड़ा है या बड़ी है और आप इससे एज में काफ़ी छोटे हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप इनको संभाल लेंगे या जिन मामलात में बिगाड़ पैदा हुआ है उनको ठीक कर देंगे। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और चलें आगे देखते हैं। एक्सेप्टेंस, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार चीज़ें आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। क्यों? अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, इस लड़की के हाथ में जो है ना फुल ऑफ चेरीज़ हैं, ठीक है। कैसे ये तोड़ तोड़ के जो है सामने वाले को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें एक्सेप्टेंस का कार्ड, यहाँ पर आपने मेहनत कर ली, यहाँ पर आपने सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड, जब कभी आपकी सुनने की बारी आती है कि आपकी मानी जाए, आपकी सुनवाई हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका किया धरा कैसे जो है ना वो हवा में उड़ जाता है। कहीं पे कोई एडमिट नहीं करता। यहाँ पर भी मुझे एक लेडी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी मुझे एक लेडी नज़र आ रही है। आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, मदर फादर XYZ, कुछ इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर कि इस टाइम पीरियड में आप ना किसी भी किस्म के मामलातों आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ठीक भी है। अच्छा जी, आगे देखते हैं आगे क्या थॉट प्रोसेस है। फेथ, मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ों पे आप बड़े अपने डिसीजन पे बड़े स्ट्रॉन्ग थे।
आपको यकीन था कि कुछ ऐसा सिनेरियो होना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी का कर्मा देखेंगे। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा मामला हुआ आपकी लाइफ में जहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई, और सम टाइम ऐसे फैमिली में मामलात हो जाते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को या कम उम्र लोगों को ऐसा समझा जाता है कि भाई ये बड़े नासमझ हैं, ये अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला ठीक से नहीं कर सकते, और किसी बड़े ने अपना कोई फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की या कुछ इस तरह के मामलात किए जिसमें आपको यकीन था कि आगे इन चीज़ों का रिज़ल्ट क्या निकलना है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप किसी का कर्मा देखेंगे यहाँ पे, कि आपको कहीं ना कहीं यकीन था कि इसके जो रिज़ल्ट्स आने हैं वो मुझे पहले से मालूम है। एक्सपेंशन, किसी का रिश्ता बनते बनते टूटा है। हाँ, किसी का रिश्ता बनते बनते टूटा है, और कोई ऐसे मामलात थे, कोई कहीं दूर बैठे बड़ा खुश था, बड़ा एक्साइटेड माहौल था, या मुझे ऐसा लगता है किसी ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, कोई बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोल दिए, और आप साइलेंटली ऑब्ज़र्व करते रहे चीज़ों को। लेकिन इस टाइम फ्रेम में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि जो बोगे वही काटोगे, या टाइम से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों में आप, कोई किसी का रिश्ता टूटा है, कोई एक दूसरे से दूर हुआ है, आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगी, या ये काम फ्रूटफुल नहीं है, ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल नहीं है, कुछ इस तरह के मामलात हैं। ये जो है आप नेक्स्ट 15 डेज़ में फेस करेंगे। मुझे आप थोड़ा सा रिग्रेटिंग, आप यानी कि आपके माइंड में होगा वो सिनेरियो 24/7, क्योंकि कुछ चीज़ें आप, जैसे आप काम कर रहे होंगे, आपका माइंड सेट होगा उस सिनेरियो की तरफ के ऐसा नहीं होना चाहिए था या कुछ, लेकिन आप जो है ना अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको पैम्पर भी करने की कोशिश करेगा, तो आप किसी के मामलात में दखल अंदाजी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। फॉरगिवनेस, ठीक है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि जब आप कहीं पे आपके साथ कुछ गलत हो और आप वहाँ पे वो मामला डिवाइन के सुपुर्द कर दें, तो बड़े अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ लोगों की माफ़ी इतनी छोटी नहीं होती कि बड़ी आसानी से माफ़ कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है कि आप किसी को किसी की गलती एडमिट करवाना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में उसने अपनी गलती एडमिट नहीं की है, और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अ कर्मा, ये कर्मा है जो कि मेरे सामने आया, जो मैंने देखा किसी के साथ इम्प्लीमेंट होते हुए या कुछ भी XYZ। विजडम का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कोई आपको ना कहीं से सुनने में आ सकता है कि आप बड़े आज़ाद ख्याल हैं या आज़ाद तबीयत के मालिक हैं। कोई आपके पीठ पीछे कोई उल्टी सीधी बात कर सकता है, और कहीं ना कहीं से ये आप तक पहुंच जाएगी इनडायरेक्ट वे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मूड स्विंग हो सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए। आप मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आएंगे। ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपको हर मुहाज पे अकेले लड़ना पड़ता है,
और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि एक दफ़ा एक कोई सिनेरियो रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप काफ़ी हद तक जो है हील हो चुके हैं कि आपने किसकी बात को कितना नोटिस करना है और किसकी बात को कितना नोटिस नहीं करना है। चलिए जी, चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अच्छा, यहाँ तक की जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ ना, बड़ी मिली जुली आई हैं, ठीक है। एनर्जीज़ अच्छी हैं लेकिन माइंडसेट बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को जो है ना बैलेंस करके चलिएगा। चेक करते हैं आगे जी लव लाइफ में क्या नज़र आ रहा है आपकी। सोशल लाइफ तो अभी हमने देखी नहीं, चलें पहले लव लाइफ देखते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लव लाइफ में कहीं पे ऐसे मामलात हैं कि आप लोग 2 साइड मैरिड हैं और कोई रिलेशनशिप है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको लगता है या आपके पर्सन को लग सकता है कि लव लाइफ को बिल्ट अप करने के लिए बच्चों से रिलेटेड किसी किस्म का हर्डल ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में ऐसे हैं, ना आप उनको छोड़ सकते हैं ना वो आपको छोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह का सिचुएशन मुझे लव लाइफ में नज़र आ रही है। कुछ मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं और कहीं पे कोई बच्चों के मामलात ऐसे हैं, उसको भी सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई वापस आ रहा है, ठीक है। और आपको छोड़ के, बच्चों को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया था, उसकी भी वापसी का कार्ड है यहाँ पर। कोई आपकी खातिर, कोई बच्चों की खातिर कोई वापस आ रहा है। अच्छा जी, रिलीजियस फैक्टर। अच्छा, मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो चिल्ड्रन फैक्टर नज़र आ रहा है और एक रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन्स का डिफरेंस नज़र आ रहा है। और एक लॉन्ग टाइम मेहनत करने के बाद आपको ऐसी फीलिंग है कि भाई रिलेशनशिप पे इतना वर्किंग भी की लेकिन जो है इसमें कोई हासिल वसूल नहीं है। सडनली आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है कि आपके पर्सन का फोकस किसी और तरफ डाइवर्ट हो गया है और कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है। ट्रू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड प्लेफुलनेस। ये कार्ड उनके लिए जिनको मैं कह रही हूँ कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वापस आ रहा है। किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसका ट्रू लव है, आप से ही उसका सोलमेट कनेक्शन है। आपके साथ जब तक होते हैं तो वाइब्स बड़ी अच्छी रहती हैं, एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी रहती हैं। फ्लर्ट का कार्ड है यहाँ पर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। बॉटम डेक में भी सोलमेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको कोई इंडिकेशन मिल सकती है अपने पार्टनर के हवाले से कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गया हुआ है। किसी की कोई उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। कोई साइन सिग्नल हिंट आपको मिलेगा जिसको देख के आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में कोई फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ में आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, अप्रोच करने की कोशिश करेगा। कोई लव लाइफ में अगर बहुत टाइम से जो है मामलात कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहे तो कोई डिनाइल मोड पे डालता हुआ नज़र आ रहा है कि जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। और कुछ चीज़ों को आप कंटिन्यूसली पॉइंट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो ऑन गोइंग रिलेशनशिप है आपका ना, आप उसमें छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, बड़ा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये अब क्यों, ये जब क्यों। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि अलर्ट हो जाएं थोड़े से अपने लव लाइफ से। बिग पॉसिबिलिटी के जिसका साथ आपको अच्छा लग रहा हो सकता है उसको आपका साथ पसंद नहीं आ रहा हो और आप किसी खुशफहमी में बैठे हुए हों। और पहले सामने वाले की जो है इंटेंशन ज़रूर चेक कर लें। मुझे यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डुअल माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ की तरफ से भी कि आप ऑन ट्रैक हैं भी या नहीं हैं।
या सिर्फ ये फ्लर्ट है, ये प्लेफुलनेस एक्ट है, या ये वाकई ही मेरा ट्रू लव है। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है ना, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज हो गई, जो जिस तरह का कनेक्शन हो गया, तो वो प्लेफुलनेस और फ्लर्टिशियस एनर्जीज को दिखा रहा है। लेकिन आप फिर भी एक बिलीफ सिस्टम के साथ आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में जो है सब ठीक हो जाएगा। चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है। 1 Feb टू 15 Feb सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला टॉपिक होता है ये, और बड़े पेशेंसली वेट किया जा रहा होता है। डिस्पायर एनर्जी का कार्ड है नंबर 32। मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक हो गया। मैच्योर वुमन, थीफ, ऑक्यूपेशन, ओके, कोर्ट हाउस, मेन मेल, हाउस एंड मेन फीमेल। सोशल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम डेक का कार्ड है सडन वेल्थ, ठीक है। अचानक से पैसों की आमदोरफ्त नज़र आ रही है यहाँ पर, अचानक से रुके हुए पैसों का आ जाना, अचानक से प्रॉफिट हो जाना, इस तरह की सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज़ में नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है 11th के बाद की मुझे नज़र आ रही है, जो 11 नंबर का कार्ड है। उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन 11th फैब के बाद जो है मैं देख रही हूँ अचानक से जो है आपके फाइनेंसेस कुछ मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप घर की किसी रेनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को ठीक करना, मेंटेन करना, बड़ा जिसे हम कहते हैं डीप क्लीनिंग करना, कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी पुरानी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, किसी नई प्रॉपर्टी को बाय करने की तरफ जा सकते हैं, या घर की अच्छी रेनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर सोशल लाइफ काफ़ी बिजी नज़र आ रही है। अगर आप लोगों के कोई ऐसे मामलात हैं जो कि कोर्ट मैटर रिलेटेड हैं, ठीक है, किसी लॉयर से मीटअप नज़र आ रहा है, यहाँ पर किसी लॉयर से डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने केसेस रीओपन करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ों में गाइडलाइन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किस सिनेरियो पे क्या करना चाहिए, किसी काम की मालूमात किसी लॉयर से लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ मामलात होते हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रॉपर्टी लीगल है, अनलीगल है, कुछ इस तरह के मामलात। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी पर्सनालिटी, जैसे मेल फीमेल हम दोनों ही काउंट करेंगे, कोई आपके काम के बारे में जानने की कोशिश करेगा। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, ठीक है, आपका पेशा क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके इनकम रिसोर्सेस क्या हैं। यहाँ पर कोई आपका आइडिया चोरी करने की कोशिश करेगा, तो बी अवेयर, बहुत मोहतात रहें, बहुत ख्याल के साथ चलें। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। और जो भी आप काम करते हैं, भले आप पेंटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, हाउस वाइफ हैं, या आपके कोई एक्स्ट्रा इनकम रिसोर्सेज हैं, किसी को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क्या काम है, कहाँ करते हैं, कितने टाइम फ्रेम में करते हैं। कोई यहाँ पे आपका आइडिया चोरी करने की कोशिश करेगा। अचानक से कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, जैसे कि अचानक से कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है, या कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है कि किसी का पता चले कि कहीं पे कुछ ऐसे कोई रॉबरी के मामलात हुए हैं, या कोई ऐसा अ, कोई शॉकिंग न्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो फॉर द टाइम पीरियड के लिए आपको परेशान कर सकती है। और यहाँ पर मैं देखती हूँ तो कोई रेजिग्नेशन लेटर, कोई कोर्ट मैटर से रिलेटेड पेपर, कोई कुछ इस तरीके का आपके सामने आ सकता है। किसी का हिडन ट्रूथ आपके सामने आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशानी की हालत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। घर में रहें, घर से बाहर निकलें, अपनी कीमती चीज़ों को बड़ा संभाल के रखें। अगर नहीं चेक किए काफ़ी टाइम से, तो एक दफ़ा चेकआउट कर लें चीज़ों को कि तमाम चीज़ें प्रॉपर हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी नए काम की शुरुआत की तरफ जाएंगे।
किसी नए ऑक्यूपेशन की तरफ जा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं जॉब करना, जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करना, कोई बिजनेस करना उसके साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करना, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे टाइम फ्रेम कंज्यूम आप कर सकें कि मैं अपनी रूटीन मैनेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके के मामला नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये जो भी परेशानी आपकी तरफ मैं देख रही हूँ किसी भी सूरत में आते हुए, अगर आप ये कार्ड देखें, मैच्योर वुमेन, मेन फीमेल और मेन मेल, ठीक है, ये 3 कार्ड्स ऐसे हैं कि आप जैसी भी कोई प्रॉब्लम आएगी बड़ी इजीली आप उसमें से निकल जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए मूड स्विंग हो सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बट आप चीज़ों को बड़े अच्छे से, बड़े प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज कर जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम चलते हैं टैरो से। ये ना हो कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हो, मैंने तो टाइम फ्रेम भी नहीं देखा। ओके जी, लास्ट में चलेंगे टैरो से। टैरो की एनर्जीज क्या कह रही हैं? द सन, लियो, टेम्परेंस, लिब्रा, 9 of Wands. Two major arcanas straight away. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. अच्छा जी, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hermit, Virgo. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम डेक में द लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये कार्ड काफ़ी बोल्ड होता है इसलिए मैं इसको सामने नहीं रख सकती। ओके जी, नीचे डेविल का कार्ड है और उसके नीचे, चले मैं थोड़ा सा शो करा देती हूँ कि लवर्स का कार्ड है, फिर डेविल का कार्ड है और फिर जस्टिस का कार्ड है, फिर एम्परर का कार्ड है, द फूल। ओके जी, स्ट्रेट अवे बड़े अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं टैरो से। तो अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर कोई इनफर्टिलिटी वगैरह से रिलेटेड मामलात हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जीज में जाएं और सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें, ठीक है। कोई ऐसे, यानी कि फैमिली एक्सटेंड करना, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, ना उम्मीद ना हो। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि अगर किसी की घर में आमद की कोई ऐसी चीज़ थी, आप काफ़ी लेंथी टाइम पीरियड से वेटिंग एनर्जीज में थे, वहाँ से कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप को कोई ऐसा सिनेरियो फेस करना पड़े जिसकी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्से की हालत में नज़र आ रहे हैं। कोई रिजेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। किसी की सिचुएशन में आपने बड़ा बैलेंस करवाने की कोशिश की है और किसी इंसान पे आपको बहुत शदीद गुस्सा है और जिस वक्त ये मामलात हुए, जिस वक्त आप उसको संभालना चाहते थे, उसने बड़ा जो है आपके साथ क्लोज ऑफ हो गया, कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पे भी आप गुस्से की हालत में थे। तो मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इस वक्त आपसे डिमांड करने के लिए आता है किसी भी किस्म की हेल्प की, तो यहाँ पे आप मुझे काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अब आप अपनी एनर्जीज पर थोड़ा सा काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड, कि आप अपनी चीज़ों को बड़े संभाल के, बड़ी मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। वर्किंग सिनेरियोज में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपका पूरा पूरा फोकस होगा घर, फाइनेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लॉन्ग टाइम से आपको स्टॉक कर रहा था विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, और आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ थे, या ये कोई पर्सन है जो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ था, उसकी तरफ से कोई अप्रोच आपकी तरफ आ सकती है और आप थोड़ी देर के लिए सोच विचार कर सकते हैं इस मामले पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा अपने आप को जो है ना समेट के चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका पूरा पूरा फोकस होगा आपके काम के ऊपर।
दूसरी सिचुएशन में ये है कि कहीं पे अगर कोई मामलात बिगड़े हैं और इस सिचुएशन में कोई आपको अपने मामलात ठीक करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आप भी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, आप किसी की बात को इतना रिस्पॉन्स देते हुए नज़र नहीं आ रहे। बस यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो एक्सपेंडिचर्स की तरफ जाएं ज़रा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक डिले डेट आ रही है नज़र, ठीक है, उसके बाद जाके बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा यानी कि पहले से जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ नहीं चले जाइएगा। और यहाँ पर सोचो का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है आपके ऊपर, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये बोलूँगी कि ऑल ओवर जो हमने देखा तो रीडिंग अच्छी थी, यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। और मज़ीद कुछ जानना हो और कुछ पूछना हो तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।